राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जो कि पहलगाम हमले को लेकर है। आज सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है। सरकार ने शाम 6 बजे यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को जानकारी देंगे। बैठक में विपक्षी दलों से सुझाव और राय मांगी जाएगी। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, पहलगाम हमले पर आज सर्वदलीय बैठक है। आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। पहलगाम हमले पर यह जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह सरकार के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के बैठक के फैसलों की जानकारी देंगे। पहलगाम हमले पर आज सर्वदलीय बैठक है। सभी दलों को सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के खास सहयोगियों के साथ कल शाम हुई 2.5 घंटे की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आज शाम 6 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को दी जाएगी। सभी दलों के प्रमुखों को इसका न्योता दिया गया है। इस बीच सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह इन सारी फैसलों की जानकारी सभी दलों के नेताओं को देंगे। शाम 6 बजे यह सर्वदलीय बैठक है। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई एक-एक जानकारी सरकार की तरफ से सभी दलों को दी जाएगी। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, सरकार के फैसले कल हुई 2.5 घंटे की सीसीएस बैठक से सार्वजनिक रूप से तो सामने आ गए हैं, लेकिन आज सभी दलों को इसकी जानकारी देने के लिए समय रखा गया है। विस्तार से इस खबर को बताएं। राजीव जी, जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो बयान सामने आया है कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी जिन लोगों को कल्पना नहीं है उनकी कल्पना से परे कार्रवाई की जाएगी इस बार। तो इस बार बड़ी कार्रवाई के लिए सरकार चाहती है कि पूरे देश को सबसे पहले बड़ी कार्रवाई के पहले विश्वास पर लिया जाए। तो सबसे पहले कल सीसीएस की बैठक से शुरुआत हुई है। सीसीएस की बैठक हुई है, लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई है उसमें। उसके बाद सरकार की तरफ से आज सभी सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी और सबको साथ में लेकर के सरकार चाहती है कि इस बार सरकार जब बड़ा फैसला करे तो देश के सभी राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े रहें, देश के साथ खड़े रहें। क्योंकि ये बड़ा फैसला हो सकता है। पिछली बार हमने देखा था जब दो बार घटनाएं इस तरह की घटी थी, पुलवामा हुआ था, तब फिर सरकार की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। लेकिन इस बार फैसला क्या होगा, क्या इस बार फैसला बड़ा हो सकता है, इस पर सभी की निगाह लगी हुई। तो सरकार आगे बढ़ने से पहले सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी। राजनीतिक दलों के नेताओं को उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनसे कहा जाएगा कि सरकार के साथ नहीं, देश के साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये देश की आत्मा पर हुआ हमला है। देश की आत्मा पर हुआ हमला है और इस बीच सभी लोगों के पार्थिव शरीर भी उनके घर पहुंचने शुरू हो गए हैं। एक अंडर करंट है संजय जी, पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को इस सर्वदलीय बैठक में कैसे डिफाइन करेगी सरकार, क्योंकि विपक्षी दलों ने इससे पहले सवाल उठाए हैं। आपने राहुल गांधी का भी बयान सुना होगा, आपने रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सुना होगा, अखिलेश यादव का भी बयान आप ही बता रहे थे। इस बीच में जानकारी देने से क्या ये सभी दल आज सरकार के साथ दिखेंगे या फिर अभी ऐतराज रहेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों की मजबूरी है राजनीति करना, तो वो राजनीति जरूर करेंगे। ऐसी घटना पर जिम्मेदारी की बात करेंगे, लापरवाही की बात करेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर की बात करेंगे, सीमा पार से किस तरीके से आतंकवादी घुस के चले आते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन इस समय ये जो मौका है, ये सवाल है, ये जो समय है, ये एक्शन लेने का समय है। तो सरकार इस समय इन सवालों के जवाब देने की बजाय सरकार एक्शन में बिलीव करती है, सरकार एक्शन में विश्वास करती है। और हमने खुद ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पहलगाम हमले के बाद में पहली बार सार्वजनिक मंच से बयान देते हुए कहा है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा जिन्होंने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आता है, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका भी बयान लगभग इसी लाइन पर आता है। तो ये बात साफ है कि सरकार की तरफ से दो टूक फैसला लिया जाएगा और वो फैसला क्या होगा वो फैसला मीटिंग में भी नहीं बताया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार बड़े फैसले लेने के पहले सभी को विश्वास पे लेना चाहती है, सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। यानी आज की मीटिंग केवल पहलगाम हमले और कल उठाए गए सरकार के सीसीएस के फैसलों के बारे में जानकारी देने तक ही सीमित मानी जाए। देखिए, इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के जो सवाल हैं, कुछ सवालों के जवाब हो सकते हैं जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी देंगे कि भाई सीमा पार से कैसे आ जाते हैं। तो कोई पहली बार तो आए नहीं है, इसके पहले कांग्रेस की 60 साल से ज्यादा सरकारें रही हैं, पहले भी कई बार सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुस करके आए, कई बड़े बड़े हमले करके गए, लेकिन तब कुछ भी नहीं हुआ तो होता था। ये सरकार इस बार क्या क्या काम कर रही है ये भी बताएंगे अमित शाह। और जहां तक विदेश मंत्री की बात है, एस जयशंकर भी बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कल जो सीसीएस पर जो फैसले लिए गए हैं वो उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण थे, इनके जवाब एस जयशंकर भी देंगे। लेकिन अमित शाह जरूर बताएंगे कि कांग्रेस के समय में जब इस तरह की कार्रवाई होती थी, घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या होता था। कांग्रेस पार्टी की ओर से बिरयानी खिलाई जाती थी आतंकवादियों को। ये भी बातें हो सकती है अगर कभी बात आगे बढ़ती है तो ये सारी की सारी बातें जब आज सर्वदलीय की बैठक होगी तो उसमें सरकार की तरफ से सारी बातें बताई जाएंगी, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये भी बताया जाएगा। लेकिन कार्रवाई क्या होगी इसकी चर्चा बैठक में नहीं की जाती है। एक बार और विस्तार से हमको हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि इस बैठक में और कौन कौन सरकार की तरफ से होगा गृह मंत्री अमित शाह के अलावा। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी तरफ से ही यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो वो खुद मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री के नाते किरण रिजिजू बैठक में मौजूद रहेंगे, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ राज्यसभा में सदन के नेता